ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छी इक्विटी होनी चाहिए, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हैं उनके पास इक्विटी कम होती है या फिर उनके पास जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बैलेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो फंडेड अकाउंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं फंडेड अकाउंट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। अगर प्रोज की बात की जाए तो आपके पास एक बड़े कैपिटल का अकाउंट होता है, आपको थोड़ी सी फीस देके एक बड़ी इक्विटी मिल जाती है, जिस पर बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। उसके बाद वो पे आउट लेके अपने रियल अकाउंट बना लेते हैं और उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो आपके पास रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि आप प्रो फर्म का फंड यूज कर रहे होते हैं। आपको बस प्रॉफिट मिलेगा और जो लॉस होगा वो प्रो फर्म का ही होगा। और अगर फोन्स की बात की जाए तो आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास ड्रॉ डाउन लिमिट होती है, हिडन रूल्स होते हैं और तरह तरह के बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं, जिसके प्रेशर में आके आप अपने अकाउंट को रीच कर देते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग का एक कॉन्स आ जाता है, क्योंकि आपको जो आपका प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा आपको प्रो फर्म को देना होता है। लाइक अगर आपने 100% प्रॉफिट है, उसका जो 80% प्रॉफिट है वो आपका होगा और जो 20% प्रॉफिट है वो फर्म के पास जाएगा। और अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात करें तो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आप जो फंड यूज कर रहे होते हैं वो प्रो फर्म करता है और जिसकी वजह से आपकी जो पर ट्रेड रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे प्रेशर में जो ट्रेडिंग करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर फीस और चैलेंजेस की बात करूँ तो जो बहुत ज्यादा फर्म्स हैं वो आपकी चैलेंजेस फीस पर चल रही होती है, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो आपके फेलियर पर डिपेंड होता है। जितना ज्यादा आप फेल करेंगे अपने चैलेंजेस को, उतना ही उनको प्रॉफिट होगा। और ना ही इनके पास कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, जिसकी वजह से जो आपके ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में एग्जीक्यूट ही नहीं होती। और जब इनके पास फीस से ज्यादा पे आउट की रिक्वेस्ट आ जाती है तो ये आपके अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपके साथ भी ऐसे फर्म्स ने स्कैम किया तो आप मुझे डीएम आके बता सकते हैं, ताकि मैं बाकी लोगों को भी इन फर्म से बचने का बता सकूं। उसके अलावा जो प्रोज एंड कॉन्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, और जो आपके डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे।